मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ 2 राहुल सांकृत्यायन, जिसके लेखक हैं। पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। कल हमने राहुल सांकृत्यायन का आधा पाठ पढ़ लिया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो जो जगह थी डांडे, वहाँ पे जो डाकू लोग होते थे वो चोरी करने के लिए वहीं पे छिपे रहते थे। तो जो डाकू के वेश में अगर हम किसी को देख लेते थे तो हम कहते थे कुछ कुछ 1 पैसा, ऐसे करके हम उनको जीभ निकाल के टोपी उतार के बताते थे। तो उनको लगता था ये कोई भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, इसलिए वो हम इन्हें नहीं लूटते थे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। जहाँ इन्होंने कहा था 16-17 मील ऊपर जाना है, इसलिए 2 घोड़े ले लो। तो दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। वो जो जगह स्थान का नाम है डांडे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम यानी पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। ये इतनी ऊंचाई पर चले गए थे कि दक्षिण से पूरब से पश्चिम तक हिमालय है। हिमालय के जो श्वेत शिखर है यानी चोटी, हिमालय की कई चोटियाँ उनके पीछे चली गई थी और उन्हें नीचे नीचे दिखाई दे रही थी। लेखक उस ऊंचाई तक पहुंच गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। जब ये डांडे पहुँचे तो वहाँ पे देखा बहुत ऊंचा स्थान था। वो वहाँ की जो जगह है डांडे, वहाँ के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। हमें पता है कि जहाँ देवताओं के स्थान होते हैं वहाँ पे कई रंग बिरंगे कपड़े वगैरह लटकाए हुए रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ पत्थरों का ढेर भी था, जानवरों की सींग भी थे और रंग बिरंगे कपड़े की झड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, यानी अब हम नीचे उतर रहे हैं। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ने में तो वो लेखक कह रहे हैं कि थोड़ी तकलीफ़ थी, लेकिन जब उतर रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही है। शायद 2-1 और सवार हाथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। इनके साथ लेखक के साथी भी थे। तो वो कह रहे हैं मेरा जो घोड़ा है वो बहुत धीमे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। लेखक को लगा कि जो मेरा घोड़ा है वो थक गया है, इस कारण वो ऐसे चल रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था, कि मार के उसे आगे नहीं भगाना चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डोंकी वक्स्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। डोंकी वक्स्तों एक उपन्यासकार थे और इन्होंने अपने जो उपन्यास का नाम है डॉन क्वीन जॉर्ज, जिसमें एक नायक था, वो इसी प्रकार घोड़े पे झूमता चला जा रहा था। तो ये कह रहे हैं कि हम भी उसी प्रकार, मैं भी मेरे घोड़े पे ऐसे ही जा रहा था। ये आपके पीछे शब्दार्थों में आप देख लेना। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। वो लेखक कह रहे हैं कि मेरे साथी मेरे से बिछड़ गए थे, तो मैं घोड़े पे जा रहा था तो 2 रास्ते दिखे दिए, बाएं और दाएं, और मैं बाएं रास्ते की तरफ चला गया। मील 1.5 मील जाने के बाद आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था, कि जहाँ लेखक को जाना था लंगकोर, वहाँ जो रास्ता है वो तो दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। सुमति इनके दोस्त का नाम है। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, वो मंगोल था। मैंने 2 टोकरी कंडे फूंड डाले। वो गुस्से में कह रहा है सुमति। कंडे जो होते हैं गाय और भैंस की गोबर से बनाए हुए, जो कि ईंधन में काम में लिए जाते हैं। तो सुमति उसको डांट रहा है कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंड डाले
तीन बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। तो वो कह रहे हैं कि मैंने 3-4 बार चाय गर्म कर दी है और इतने सारे कंडे इसके अंदर डाल दिए, ईंधन जला दिया। तो लेखक बड़े नरमी से जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा कसूर नहीं मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, यानी उनकी मेहमानगिरी वहाँ पर भी अच्छी हुई। पहले चाय सत्तू खाया गया। सत्तू चावल, गेहूँ, जो चने का आटा होता है। और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा भी एक खाद्य सामग्री है जो सत्तू और चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया होता है। थुक्पा वहाँ तिब्बती लोगों के खाद्य सामग्री हैं। धन्यवाद।